नमस्ते डिजिटल ब्रह्मांड के मेरे साथी खोजियों। आज हम एक नए और दिलचस्प दुनिया को समझने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। पाई नेटवर्क ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट सिर्फ एक और क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी में एक नया प्रयोग है। इसके केंद्र में एक यूनिक कंसेंसस मैकेनिज्म है, नियमों का एक ऐसा सेट जो यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क के सभी सदस्य इसके स्टेट पर सहमत हों। यह मैकेनिज्म दोस्तों पीआई के पोटेंशियल की कुंजी है, जो डिजिटल करेंसीज के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां स्मार्टफोन वाला कोई भी व्यक्ति एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम में योगदान दे सकता है। यही पीआई नेटवर्क का विजन है और यह सब इसके क्लेवर कंसेंसस मैकेनिज्म द्वारा संभव हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के विशाल ब्रह्मांड में पाई नेटवर्क अपने यूनिक अप्रोच के साथ एक तारे की तरह चमकता है। यह इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और एक ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर की खोज की कहानी है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम पाई नेटवर्क के कंसेंसस मैकेनिज्म की दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। पीआई नेटवर्क के कंसेंसस मैकेनिज्म के केंद्र में है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यानी एससीपी। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम्स जो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस यूज करते हैं, उनके उलट एससीपी नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के बीच अग्रीमेंट के लिए एक ज्यादा एलिगेंट और एफिशिएंट तरीका देता है। देखिए, एससीपी एक वेल कोरियोग्राफ्ड डांस की तरह है, जहां हर पार्टिसिपेंट अपने स्टेप्स जानता है और अपने पार्टनर्स पर ट्रस्ट करता है। यह बिना ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर के ट्रांजैक्शंस का क्विक और सिक्योर वैलिडेशन अलाउ करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एससीपी असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पीपल एक सच्चाई पर अग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। एससीपी में हर पार्टिसिपेंट या नोड के पास अदर नोड्स का एक सेट होता है जिन पर वो ट्रस्ट करता है, और ये मिलकर क्वोरम स्लाइसेस बनाते हैं। ये स्लाइसेस ओवरलैप करते हैं और पूरे नेटवर्क में एक वेब ऑफ ट्रस्ट बनाते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे इन ओवरलैपिंग स्लाइसेस में कुछ नोड्स से अप्रूव होना जरूरी है। इससे इंश्योर होता है कि कोई सिंगल एंटिटी नेटवर्क को कंट्रोल या ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि एससीपी कैसे कंसेंसस पे पहुंचता है, और इसके लिए हमें फेडरेटेड बाइजेंटीन एग्रीमेंट यानी एफबीए समझना होगा। सोचो, एक शहर को घेरे हुए अलग अलग सेनाओं के जनरल हैं। उन्हें हमला करना है या पीछे हटना है, इस पर सहमत होना जरूरी है, लेकिन कुछ जनरल गद्दार भी हो सकते हैं जो मिशन को बिगाड़ना चाहते हैं। एफबीए एक तरीका है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इन गद्दारों के होते हुए भी वफादार जनरल एकमत हो सकें। पाई नेटवर्क के संदर्भ में एफबीए यह सुनिश्चित करता है कि अगर नेटवर्क में कुछ नोड्स मैलिशियस या फॉल्टी हैं, तब भी नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है। यह एक चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम की तरह है, जो किसी भी एक एंटिटी को नेटवर्क की इंटेग्रिटी को डिसरप्ट करने से रोकता है। पाई इकोसिस्टम में ट्रस्ट और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। एससीपी का सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी एनर्जी एफिशिएंसी। बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम्स, जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में एससीपी ट्रस्ट और अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए यह पाई नेटवर्क के मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के लिए परफेक्ट है। सोचो, दुनिया भर के करोड़ों लोग सिर्फ अपने स्मार्टफोन्स यूज करके एक सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही है एससीपी और उसके एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन की पावर। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करना गेम चेंजर है। इससे पाई नेटवर्क ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स लिमिटेड हैं। स्मार्टफोन्स की पावर का यूज करके पाई का एम है लोगों को एम्पावर करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ग्लोबली प्रमोट करना। यह टेक्नोलॉजी की पावर का सबूत है जो लोगों को कनेक्ट करती है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। भाग 5, पायोनियर्स की शक्ति। सिक्योरिटी सर्कल्स के जरिए भरोसा बनाना। अब चलिए बात करते हैं पायोनियर्स के रोल के बारे में, जो कि पाई नेटवर्क के दिल और जान है। पायोनियर्स आम लोग होते हैं जो सिक्योरिटी सर्कल्स बनाकर नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देते हैं। ये सर्कल्स भरोसेमंद लोगों के समूह होते हैं जो एक दूसरे की पहचान की गारंटी देते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके कुछ करीबी दोस्त हों जो असल दुनिया में आपकी पहचान की पुष्टि कर सकें। ये सिक्योरिटी सर्कल्स नकली अकाउंट बनाने और नेटवर्क को बाधित करने से बुरे लोगों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। निजी संबंधों के माध्यम से भरोसे का जाल बनाकर पाई नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि केवल असली यूजर्स ही इस सिस्टम में भाग ले रहे हैं। यह तरीका न केवल सुरक्षा को बढ़ाता है,
बल्कि पायोनियर्स के बीच समुदाय और साझा जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है। सेक्शन 6 नोड्स पाई नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी। जहां पायोनियर्स पाई नेटवर्क में विश्वास की नींव बनाते हैं, नोड्स इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो पाई नेटवर्क सॉफ्टवेयर चलाते हैं और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। ये नेटवर्क की इंटेग्रिटी मेंटेन करने और इसके स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। इन्हें पाई यूनिवर्स के गार्डियंस समझो, जो कॉन्स्टेंटली बिहाइंड द सीन्स काम करते रहते हैं ताकि सब स्मूथली चलता रहे। नोड्स अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, हर एक का अपना रोल होता है। कुछ नोड्स ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि दूसरे नेटवर्क को सिक्योर करने और अटैक्स को प्रिवेंट करने पर फोकस करते हैं। काम का यह डिवीजन इंश्योर करता है कि पाई नेटवर्क रोबस्ट और रेजिलिएंट रहे, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने में केपेबल रहे। सेक्शन 7 सेफ्टी। सबसे पहले पाई नेटवर्क की सुरक्षा। किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में सुरक्षा सबसे जरूरी होती है और पाई नेटवर्क इस जिम्मेदारी को बहुत ही गंभीरता से लेता है। एससीपी भरोसे और सहमति पर अपना ध्यान केंद्रित करके एक सुरक्षित इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। हालांकि पाई नेटवर्क अपने यूजर्स और उनकी एसेट्स की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपायों को लागू करके और भी आगे जाता है। इन उपायों में सोफिस्टिकेटेड क्रिप्टोग्राफी, नियमित सुरक्षा ऑडिट्स और संभावित कमजोरियों के लिए नेटवर्क की लगातार निगरानी करने वाले विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम शामिल है। पाई नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने कम्युनिटी की शक्ति का भी लाभ उठाता है। पायोनियर्स को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने और बग बाउंटी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके पाई नेटवर्क दुर्भावनापूर्ण एक्टर्स के खिलाफ एक सामूहिक रक्षा बनाता है। सुरक्षा के लिए यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क संभावित खतरों से एक कदम आगे रहे। सेक्शन 8 स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। सबके लिए एक ब्लॉकचेन बनाना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ाते हैं और ज्यादा यूजर्स जुड़ते हैं, बिटकॉइन जैसे ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन इस्तेमाल करने में धीमे और महंगे हो सकते हैं। यहीं पर पाई नेटवर्क का अनोखा तरीका सबसे अच्छा साबित होता है। एससीपी की एफिशिएंसी और इसके मोबाइल फर्स्ट डिजाइन का फायदा उठाकर पाई नेटवर्क एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाने का लक्ष्य रखता है जो स्केलेबल भी हो और सबके लिए सुलभ भी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई भी, चाहे उसकी तकनीकी जानकारी कैसी भी हो या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, एक सुरक्षित और पारदर्शी आर्थिक सिस्टम में भाग ले सकता है। यही पी नेटवर्क का विजन है और इसका इनोवेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म इस विजन को हकीकत बनाने की कुंजी है। सेक्शन 9 पाई का विजन 1 अरब यूजर्स के लिए डिसेंट्रलाइजेशन। पी नेटवर्क का विजन सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी बनाने से कहीं आगे जाता है। ये एक ज्यादा इंक्लूसिव और डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है, जहां हर किसी को डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अपने यूनिक कंसेंसस मैकेनिज्म की पावर का इस्तेमाल करके पाई नेटवर्क लोगों को एम्पावर करना और एक ज्यादा इक्वल वर्ल्ड बनाना चाहता है। ये विजन पाई नेटवर्क के डिजाइन के हर पहलू में दिखता है, इसके एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज्म से लेकर मोबाइल एक्सेसिबिलिटी पर इसके फोकस तक। ये टेक्नोलॉजी की पावर का सबूत है जो पॉजिटिव चेंज लाती है और सबके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाती है। 10वां भाग, पाई का भविष्य, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक नया युग। जैसे जैसे हमारी पाई नेटवर्क के कमाल के कंसेंसस मैकेनिज्म की दुनिया की यात्रा खत्म होती है, ये साफ है कि ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। एससीपी की एफिशिएंसी, मोबाइल पर आसानी से इस्तेमाल करने की ताकत और इसके कम्युनिटी की मजबूती को मिलाकर पाई नेटवर्क में डिजिटल करेंसीज और हमारे जीवन में उनकी भूमिका के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदलने की क्षमता है। पाई का भविष्य उज्जवल है और कंसेंसस के लिए इसका नया तरीका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक नए युग का रास्ता बना रहा है। एक ऐसा युग जो सभी के लिए ज्यादा इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और एम्पावरिंग है।